साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो हम श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद। हाँ हरे हाँ हाँ यस 10वां स्कंद और 22वां अध्याय श्री कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का चीरहरण। बहुत ही गोपनीय गुह्य विषय है ये जो 22वां अध्याय है श्रीमद् भागवतम का। तो इसमें कात्यायनी महामये महायोगीन अधीश्वरी, ये अविवाहिता जो लड़कियां हैं इन्होंने कात्यायनी व्रत किया 1 महीने तक पूरे। कात्यायनी माता दुर्गा का एक और नाम है। एक ऋषि हुए हैं कात्यायन ऋषि, उनके वंश को प्रकाशित, उनके वंश की देवी थी दुर्गा। तो जब से इनका एक और नाम पड़ गया कात्यायनी। कात्यायन नामक एक मुनि थे, बहुत बड़े ऋषि थे। तो कात्यायनी महामये महायोगी नन्नधीश्वरी। तो इस प्रकार गोपियां कह रही हैं, हे महामाए, हे महामाया, हे महायोगिन, हे अधीश्वरी। तो क्या इच्छा व्यक्त कर रही हैं? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। हम आपको प्रणाम करती हैं और हमारी एक ही इच्छा है कि हम नंद बाबा के पुत्र गोप सुतम, नंद गोप सुतम उनको पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं हम कृष्ण को। ये जो अविवाहिता लड़कियां हैं इनकी इच्छा थी। ये गोपियां नहीं, ये गोपियां जब थोड़ी बड़ी हो जाती तो यही गोपियां बन जाती हैं गोपियां। और उस दिन इति मंत्र जपंती, और इस प्रकार ये मंत्र जपती हैं कि हे प्रभु, हे कात्यायनी देवी, हे महामाई, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे कात्यायनी,
हमें नंदगोप को पति के रूप में आप हमें दीजिए। इति मंत्र जपंती, और इस प्रकार ये मंत्र जपती हैं, उच्चारित करती हैं, पूजा करती हैं कात्यायनी देवी। बालू से जमुना जी के किनारे जाकर चक्रहु कमारी कहा, वो कमारी कहा, वो अविवाहिता लड़कियां इस प्रकार संपन्न करती हैं पूजा करती हैं, संपन्न करती हैं। तो फिर हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी एवं बोलते हैं कि ये जो लड़कियां हैं, तो इसको क्रम से नहीं बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि इतने प्रभावित हो गए हैं सुखदेव गोस्वामी स्वयं इन जो ये अविवाहिता लड़कियां हैं, इनका जो प्रेम है इनके हृदय में कृष्ण, उसके साथ सुखदेव गोस्वामी भी बह रहे हैं। और आगे वर्णन करते हैं, एवं मासा व्रतम चेरु कुमार्या कृष्ण चेतसा भद्रकालीं समा अर्चु भूयानंद सुतापति। इस प्रकार पूरा 1 मास तक इन्होंने कात्यायनी व्रत किया। चेरु कुमार, ये कुमारियों ने कृष्ण चेतसा, जिनका हृदय कृष्ण में लीन था, जिनकी चेतना कृष्णमय थी, कृष्ण चेतसा, जिनका मन कृष्ण में लीन था, ऐसी इन लड़कियों ने 1 माह तक इस प्रकार व्रत को धारण किया। भद्रकालिम, और इस प्रकार माता भद्रकाली की पूजा की, अर्चुहु, सेवा अर्चना की, भूयात नंद सुतापति, किस इच्छा से? नंद सुतापति। पुनः सुखदेव गोस्वामी श्लोक में बोल रहे हैं, नंद की हे माता, राजा नंद का पुत्र मेरा पति हो। इस प्रकार की अभिलाषा हृदय में धारण करते हुए इन गोपियों, इन अविवाहिता लड़कियों ने ये व्रत रखा, कात्यायनी व्रत। उषुस्य उत्थाय गोत्रे स्वेऽन्योन्ये आबद्ध भावः कृष्णम् उच्चैः जघूयान्ति कालिन्द्यां स्नातुम् अनुहम। उषसी मतलब तड़के प्रातः काल में उठ गई, उषा काल में। और ये क्या करती थी लड़कियां? अपने घर से निकल जाती थी, और जब जो दूसरा घर होता था, वहां पे पहुंच के वहां पे जो लड़की थी उसको उसके नाम से पुकारती थी, गोत्र के मतलब नाम से पुकारती थी, और कि आओ आओ चलो सब। और फिर जब सारी लड़कियां बाहर आ जाती थी, एक एक करके उनके घर के सामने से आ जाती थी, तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आबद्ध भाहु, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये कृष्णम उच्चै जघु, तो ये जमुना जी के पुलीन पर चल पड़ती, और आबद्ध भाव कृष्णम उच्चै जघु, और जो उच्च स्वर से कृष्ण भगवान का नाम, उनके कृष्णम उच्चै जघु यान्ति, भगवान कृष्ण की महिमा का गान करती है ये अविवाहिता लड़कियां। और कालिंद्याम स्नातुम अनुहम, और इस प्रकार जमुना जी के कालिंदी पे जाके जमुना जी में स्नान करती। ये इनका प्रतिदिन का कार्य था पूरे 1 माह तक। स्नान करती, अनुहम मतलब प्रतिदिन ये करती। इस प्रकार नद्या कालाचित आगत्या तीरे निक्षिप्य पूर्वत वाशांसि कृष्णं गायन्तो विज्रहु सलिले मुदा। तो अब तो ये लड़कियां थी, ये जब एक दिन पूरा महीना बीत गया, तो आखिरी दिन था ये, आज इनका ये व्रत का समापन होना था। पूर्णमासी थी उस दिन, पूर्ण चंद्रमा की रात थी। तो हमेशा की तरह, प्रतिदिन की तरह आज भी ये जमुना जी के कालिंदी पे पहुंची ये लड़कियां,
तीरे निक्षिप्य पूर्वत, जैसे पहले करती थी। वासांसी, इन्होंने अपने कपड़े, वासांसी कृष्णम गायन्तु, अपने कपड़े क्या किया इन्होंने, अपने वस्त्र जो थे वो उतारे, कृष्णम गायन्तु, कृष्ण का गायन करते हुए, विजरहु, ये जल में, जमुना जी के जल में इन्होंने प्रवेश किया, और विजरहु मतलब क्रीड़ा की, खेल किया, सलीले मुदा, बहुत आनंद पूर्वक, सलील मतलब जल में इन्होंने ये खेलने लगती, ये लड़कियां खेलने लगी। तो ये स्नान, जब इनकी पूजा समापन हो गई तो अंतिम ये पूजा के बाद इन्होंने स्नान किया। तो ये घटना उस दिन की है जब गोप बालाओं ने, और उस दिन उन्होंने अनेक गोपियों को भी इनवाइट किया, आमंत्रित किया, श्रीमती राधा रानी को आमंत्रित किया उस दिन इन लड़कियों ने। तो वृषभानु नंदनी की पुत्री को भी इन्होंने विशिष्टतः राधा रानी को गोपियों के साथ आमंत्रित किया। तो उनकी जल क्रीड़ा अभ्रत स्नान जैसी थी, मतलब ये औपचारिक स्नान होता है जो किसी वैदिक यज्ञ के पूरा होने के बाद उपरांत किया जाता है। आगे यहां तक तो हमने पढ़ा था, आगे बोलती हैं 8वें श्लोक में, भगवान तत् अभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरीश्वरः वयस्यावृता तद्गतः तत्कर्म सिद्धये। भगवान तत् अभिप्रेत्य कृष्ण, तो कह रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी आगे कि भगवान इन अविवाहिता लड़कियों की इच्छा को जानते हैं। भगवान इनका अभिप्राय क्या है, किस इच्छा से ये व्रत किया, भगवान ये जानते हैं। कृष्णो, क्यों? क्योंकि भगवान योगेश्वरों के ईश्वर हैं। भगवान तत् जानते हैं, अभिप्रेत्य इनका अभिप्राय, इनकी इच्छा को जानते थे। कृष्णो योगेश्वर ईश्वरा, वो भगवान जो योगियों के ईश्वरों के ईश्वर हैं, वो योगेश्वरों के ईश्वर, वो भगवान कृष्ण जानते हैं इन अविवाहिता लड़कियों की इच्छा। वयस्य आवृता तत्र गतः, और भगवान वहां पे पहुंच गए जहां पे ये स्नान कर रही थी ये अविवाहिता लड़कियां। किसके साथ पहुंचे? वयस्य, छोटे छोटे टॉडलर्स, 2-3 साल के बच्चों के साथ, जो भगवान के साथ आए हैं यहाँ पे, छोटे छोटे गोप सखा भगवान के, 2-3 साल के हैं ये बच्चे। वयस्य आवृता तत्र गतः तत्कर्म सिद्धये। और उन कन्याओं ने जो ये तत्कर्म, ये अनुष्ठान किया था 1 महीने का, उनकी साधना का फल देने के लिए भगवान वहां पर पहुंच गए, उसी स्थान पर। तो यहां पे योगेश्वरों के भी ईश्वर होने के कारण भगवान आसानी से गोपियों की इच्छा समझ सकते थे और उनकी पूर्ति कर सकते थे। सम्मानित कुटुंबियों की तरणियों के रूप में एक तरुण बालक के समक्ष गोपियों का नग्न अवस्था में प्रकट होना अपने प्राण त्यागने की अपेक्षा अधिक लज्जाशील था। फिर भी भगवान ने उन्हें जल से बाहर आने और नमस्कार करने के लिए बाध्य कर दिया। यद्यपि गोपियों के शारीरिक अंग पूर्णतः विकसित थे और भगवान कृष्ण उनसे एकांत स्थान पे मिले थे तथा उन्हें पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया भगवान ने, किंतु उनके मन में भौतिक इच्छा का लेश मात्र भी नहीं था, क्योंकि भगवान पूर्णतः दिव्य हैं। देखिए, चिन्मय लीला है ये। श्री कृष्ण दिव्य आनंद के सागर हैं और ये आध्यात्मिक स्तर पर सामान्य काम भावना से पूर्णतः मुक्त है भगवान,
और केवल आनंद को बांटना चाह रहे हैं। केवल इन अविवाहित लड़कियों की इच्छा है कि कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं। ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे एक आचार्य लिखते हैं इस श्लोक पर कि यहाँ भगवान के जिन संज्ञों का उल्लेख है वे केवल 2-3 वर्ष के नन्हे बच्चे थे। वे पूर्णतः नग्न थे और उन्हें स्त्री और पुरुष में अंतर तक नहीं पता था। भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते तो वे भी उनके पीछे पीछे हो लेते, छोटे टॉडलर्स, 2-3 साल के बच्चे, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के बिना नहीं रह सकते थे। तासां वासांसि उपादाय नीपम आरुह सत्वरः हसद्भिः प्रहसन् बाले परिहासम् उवाचः। तो तासाम, उन कन्याओं के वासांसि उपादाय, भगवान ने जो उनके वस्त्र थे किनारे पर, उसको क्या किया, भगवान ने उसे लिया, उपादाय, और नीपम, भगवान एक कदम वृक्ष पर जो था उस पर चढ़ गए भगवान। आरूहा, उन वस्त्रों को लेकर उस कदम वृक्ष पे चढ़ गए भगवान। आरूह असत, तो नीपम आरूह सत्वरहा, सत्वरा मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी चढ़ गए, बिल्कुल उनके कपड़ों को लेकर उन अविवाहिता लड़कियों के। और हसत भी प्रहसन बाले, ये देखकर जो छोटे छोटे बालक थे 2-3 साल के, वो हंसने लगे, हंसते हुए, और भगवान भी हंसने लगे। प्रहसन, स्वयं प्रहसन बाले, बच्चों के साथ, परिहासम उवाचः, और मजाक करने लगे, परिहास करने लगे भगवान। मतलब कहने का अर्थ है कि भगवान ठिठोली करने लगे। अत्र आगत्य अबला कामं स्वं संवासा प्रघयताम सत्यं भ्रमामि नो नर्मा यत् यूयं व्रतकर्षिताः। अत्र आगत्य अबला, हे लड़कियों, मैं यहाँ पे आगे आया हूं। कामम, अब जो तुम्हारी इच्छा है उसे बोलो, क्या चाहती हो तुम मुझसे। कामम स्वम संवासः, अपने अपने, तो जो तुम्हारी इच्छा है उसको बोलो, और मेरे पास आओ सब, भगवान ही कह रहे हैं। स्वम संवासा प्रघयताम, और क्या करो, प्रघ्यताम, अपने अपने वस्त्रों को वापस ले लो यहां पर आकर। सत्यम, मैं सच बोल रहा हूं, भगवान कह रहे हैं, सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य बोल रहा हूं, न ही नर्म यत यूयम व्रतकर्षिता। मैं कोई मजाक नहीं, आओ सब, मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं, आओ अपने कपड़े ले लो, वस्त्र ले लो मुझसे। यत यूयम व्रतकर्षिता, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, भगवान कह रहे हैं कि तुम सब व्रत करके बहुत थक गई हो। यत यूयम, व्रत करके, कर्षिता, थकी हुई हो तुम। मैं देख सकता हूं कि तुम सब थक गई हो, तो आओ आओ, एक एक करके आओ और अपने वस्त्र को ले लो। न मया उदित पूर्वं वा अनृतं तदिमे विदु एकैकशः प्रत्यच्छ क्षम सवेति सुमध्यमा। भगवान कह रहे हैं, न मया उदिता पूर्व, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। भगवान कह रहे हैं, देखो मैंने बचपन से कभी झूठ नहीं बोला, वही निश्चय अनुत्तरम, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं इस बात को। तुम मेरा इसको परिहास ना मानो, तुम्हें आना होगा अपने वस्त्रों को लेकर। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये सब बालक जो हैं ये भी जानते हैं इस बात को। विदुहु एकशः, एक एक करके, प्रतिच्छ्वम, तुम अपने वस्त्र को, भगवान ने वो वस्त्रों को वो जो कदम का वृक्ष था उसकी एक डाली पर सबको डाल दिया था, भगवान ने रख दिया था एक डाली पर। तो भगवान ने कहा, आओ आओ, देखो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कोई हंसी नहीं कर रहा हूं, आओ अपने वस्त्रों को उठा लो यहां से,
प्रतिच्छम सह, और सब मिलकर एवं इति सुमध्यमा, हे सुमध्यमा, हे कमल पतली कमरों वाली बालिकाओं, आओ और निसंदेह अपने कपड़े को यहां से ले जाओ, उठा लो अपने वस्त्रों को। तस्या तत्श्वेलितं दृष्टा गोप्ये प्रेम परिप्लुतः, व्रीडिता प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातहासा ननर्नियुः। तस्या तब श्वेलितम दृष्टा, गोपियों, जब गोपियों ने जब देखा, कृष्ण को देखा कि वस्त्र को ले गए हैं, तो एक दूसरे को देखने लगी गोपियां और प्रेम प्लुता हो गई। कृष्ण प्रेम में बिल्कुल आप जैसे डूब गई हो, प्रेम आप्लुता हो गई, प्रेम आप्लुता हो गई, भगवत प्रेम में पूर्ण रूपेण निमग्न हो गई ये लड़कियां, अभिवाहिता लड़कियां। व्रीडिता पेक्षे च अन्य, एक दूसरे को देखने लगी, और जाता हासा, और हंसने लगी लड़कियां, लेकिन न नन्ही, बाहर नहीं निकली, जल से बाहर नहीं निकली ये लड़कियां। इसमें हमारे श्रील चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि गोपियां अत्यंत सम्माननीय परिवार की थी ये लड़कियां, अतः उन्होंने भगवान कृष्ण से तर्क किया होगा, हमारे वस्त्रों को नदी के तट पर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? तुम हमें बुला रहे हो कृष्ण, तुम हमारे वस्त्रों को नदी के तट पर छोड़ के चले जाओ। मानो पूछा उन्होंने ऐसा किससे? भगवान से। तब भगवान ने उत्तर दिया होगा, ऐसा विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कह रहे हैं। लेकिन तुम तो अनेक हो, अतः तुम में से कुछ लड़कियां अन्य लड़कियों के वस्त्र ले सकती है, तो तुम तो अनेक हो, कौन से किसके कपड़े हैं मैं क्या जानूं? तो ऐसा तो गलती से एक लड़की दूसरे लड़की के वस्त्र ले ले, ये तो गलती हो सकती है ना तुमसे। गोपियों ने उत्तर दिया, हम ईमानदार हैं और कभी कोई वस्तु नहीं चुराती, हम पराई की वस्तु को छूती तक नहीं। गोपियों ने ऐसा उत्तर दिया होगा भगवान को। तब भगवान ने कहा, यदि ऐसा है तो बाहर आकर अपने कपड़े ले लो, इसमें कौन सी कठिनाई है? तब गोपियों ने भगवान कृष्ण के संकल्प को देखा, व्रीडिता देखा भगवान, गोपियां, वो लड़कियों ने समझ गई भगवान संकल्प लेके आए हैं, संकल्पित हैं, तो वे प्रेम से पूरित होकर आनंद से भर गई। यद्यपि वे सुकुचाई, कुछ थोड़ा सा संकोच हुआ, किंतु भगवान कृष्ण का ऐसा आकर्षण देखकर अत्यंत हर्षित थी। भगवान कृष्ण उनसे इस प्रकार परिहास कर रहे थे मानो ये उनकी पत्नियां या प्रेमिकाएं हों, और गोपियां तो बस यही चाहती थी, यही तो इच्छा थी उनकी, इसलिए उन्होंने 1 मास तक पूरे कात्यायनी व्रत किया था। किंतु साथ ही वे सुकुचाई थी कि उन्हें नग्न देख किंतु तो भी उनके परिहास युक्त शब्द पर अपनी हंसी नहीं रोक पाई और परस्पर मजाक करने लगी। ये गोपियों ने निवेदन किया, आगे आओ, तुम सब पहले जाओ और हमें देखने दो कि कृष्ण तुम्हारे साथ क्या चाल चलते हैं, फिर हम भी आएंगी। इस प्रकार गोपियां एक दूसरे को बोलने लगी। एवं भ्रुवति गोविंदे नर्मणा आक्षिप्त चेतसः आकंठमगनाशीत उदय वेपमानतम अभ्रुवन। इस प्रकार एक दूसरे को बोलते भगवान कृष्ण नर्मणा, मजाकिय शब्दों में आक्षिप्त चेतसा, भगवान क्या हुए? इस प्रकार भगवान बोले गोपियों को, और भगवान मजाकी रूप मतलब परिहास रूप में बोले। वो जो गोपियों के मन जो थे भगवान से क्या थे? आक्षिप्त चेतसा, पूर्ण रूप से भगवान में मुग्ध थी ये लड़कियां, भगवान कृष्ण प्रेम में मुग्ध थी। आक्षिप्त चेतसा, आकंठ मगना शीत, और
गले तक मगना शीत उदय, गले तक ये स्नान कर रही थी, गले तक पानी था जमुना जी का। आकंठ मगना शीत, और ठंडा पानी था। उदय जल में वैपमाना, और कांप रही थी ये जल में। अब ठंड ठंड थी, मार्गशीर्ष का महीना है, हेमंत ऋतु का प्रथम मास है, तो कांप रही थी ये लड़कियां। और लड़कियां इस प्रकार बोली भगवान से। वो भगवान जो अभी पूर्ण रूप से परिहास का भाव है, भगवान परिहास करना चाह रहे हैं इन गोपियों के साथ, इनकी इच्छा पूरी करना चाह रहे हैं भगवान एक्चुअली। कृष्ण बोले, अरे पक्षी जैसी कन्याओं, यदि तुम यहां नहीं आओगी तो इन शाखाओं पे टंगे वस्त्रों का मैं झूला बनाऊंगा और उसमें लेट जाऊंगा, क्योंकि मैं रात भर जगा हूं, अब मुझे नींद आ रही है। भगवान बोलते रहे हैं ऐसे इन गोपियों को। गोपियां बोली, अरे हमारे प्यारे ग्वाले, तुम्हारी गायें घास की लालच में गुफा में चली गई हैं, अतः तुम तुरंत जाकर उचित जाकर उनको वापस लाओ, उन गऊओं को, जाओ। कृष्ण बोले, अरे गोपियों, अब तो आओ, तुम जल्दी ही यहां से ब्रज में जाकर अपने अपने घर का काम काज करना चाहिए तुम्हें। क्यों विलंब कर रही हो तुम? क्यों अपने माता पिता तथा अन्य वरिष्ठ जनों के लिए सिरदर्द बन रही हो? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार लिख रहे हैं। गोपियां बोली, हे प्रिय कृष्ण, हम पूरे मास तक यहां से नहीं जाएंगी, क्योंकि हम कात्यायनी का ये व्रत हमने अपने माता पिता तथा वरिष्ठ जनों के कहने पर ही कर रही हैं। तो कृष्ण बोले, अरे मेरी प्यारी तपस्विनियों, तुम्हें देखकर मेरे मन में भी गृहस्थ जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो चुका है। मैं यहां 1 मास रुककर बादलों में रहने का व्रत पूरा करना चाहता हूं। यदि तुम मुझ पर दया दिखा सको तो मैं नीचे आकर तुम लोगों के साथ उपवास कर सकता हूं। भगवान इस प्रकार, गोपियां भगवान के परिहास पूर्वक शब्दों से पूर्णतया मोहित हो गई गोपियां, किंतु लज्जावश गले तक पानी के भीतर डूबी रही, ठंड से कपकपाती इस प्रकार बोली गोपियां। मान्यम मान्यम भो कृथा त्वाम तू नंद गोपसुतम प्रियम, जानीम अंग व्रजक्षक्ष्यम देहि वासांसि वेपितः। इस प्रकार गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, मानयम भो, अनयम मतलब इतने अन्यायी मत बनो। हम जानती हैं नंद गोप सुतम प्रियम, कि तुम सबके प्रिय हो ब्रज में, हम जानते हैं इस बात को। नंद गोप सुतम प्रियम जानीमो हम व्रज शांगल्यम, तो आप ये जानो, हम ये जानती हैं हे प्रिय, व्रज शांकल्यम, व्रज भर में विख्यात, देही वासांसि वेपिता, आप सबके प्रिय हो, इसलिए हम पर भी, हमारे भी प्रिय हो आप उसी प्रकार। तो हम आपसे प्रार्थना करती हैं कि हमारे वस्त्र हमें लौटा दो, क्योंकि हम कांप रही हैं ठंड से। इस प्रकार गोपियां बोली। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तो उदितितम, देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेत राज्ञे ब्रुवाम। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं। करवाम, हम वही करेंगी जो तुम कराओगे। तब उदितम, जो हमें कहा। देहि वासांसि धर्मज्ञ, इसलिए दे दो हमारे वस्त्र। देहि वासांसि, हमारे वस्त्र हमें दे दो। हे धर्मज्ञ, हे धर्म के ज्ञाता हो तुम कृष्ण। न ओ चेत राज्ञ ब्रुवाम, अगर तुम नहीं दोगे तो हम राजा से शिकायत करेंगी तुम्हारी। राज्ञे ब्रुवाम, हम कहेंगी, हे कृष्ण, हम तुम्हारी शिकायत राजा से करेंगी, कृपया हमें हमारी बात मान जाओ, हमारे वस्त्र वापस कर दो। श्री भगवान वाचा, भगवान बोले। भगवान किस प्रकार, भवती यदि मे दास्यो मया उक्तं व करिष्यतः, अत्रागत्य स्वाम वासांसि प्रतिच्छत् शुचिस्मितः,
तो भगवान बोले, तुम सब भवती यदि में दास्य, तुम कह रही हो मैं तुम मेरी दासियां हूं, तो उक्तम वा करिष्यत, तो तुम वैसे ही करो जैसा मैं बोल रहा हूं। करिष्यत अत्र आगत्य, अब आओ तुम यहां पर, अपने अपने वस्त्र ले जाओ, चुन लो। शुचि स्मिता, हे सुंदर हंसी वाली गोपियों, अगर तुम नहीं आओगी, न उ चेत न अहम, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे वस्त्र नहीं दूंगा। किम क्रुद्ध राजा करिष्यति, और तुम मुझे राजा, तुम कह रही हो राजा, मैं मुझे कोई डर नहीं है राजा के क्रोध से, तुम्हारे राजा के क्रोध से, वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मानो भगवान इस प्रकार बोल रहे हैं, अगर तुम्हारा राजा नाराज भी हो जाए तो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक की टीका पर, इन श्लोकों की टीका पर, जब गोपियों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण दृढ़ एवं अटल बने हुए हैं, तब उनके पास उनकी आज्ञा पालन करने के लिए कोई दूसरा चारा ना था। ततो जलाशया सर्वा दारिका शीतवेपितः पाणिभ्याम योनिम आच्छाद्य प्रोतेरुशीतकर्षिता। तो जब गोपियों ने देखा कि भगवान तो संकल्प लेके आए हैं, तो वो जल से बाहर निकली। गोपियां जल से बाहर निकली। गोपियों ने भगवान कृष्ण को आश्वस्त किया था कि उनकी नित्य दासियां हैं, उनके कहना मानने को तैयार है, अतः वह अपने ही बातों से हार चुकी थी ये गोपियां। उन्होंने सोचा कि यदि वे विलंब करेंगी तो इस बीच अन्य कोई आ सकता है, तो उनके लिए यह असहनीय होगा। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती थी कि इस विषम स्थिति में भी उनके प्रति अनुराग बढ़ता जा रहा था इन लड़कियों का, और वह उनके सानिध्य में रहने के लिए और भी उतावली हो रही थी। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को नदी में डूबने का विचार नहीं किया कभी इन लड़कियों ने। वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपनी दुविधा त्याग कर अपने प्रिय भगवान कृष्ण के पास जाने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। इस प्रकार जब गोपियां परस्पर आश्वस्त हो चली कि अन्य कोई विकल्प नहीं है, तो भगवान कृष्ण से मिलने हेतु जल से निकलकर बाहर आ गई ये लड़कियां। भगवान आहता वीक्षे शुद्ध भावा प्रसादितः स्कंधे निधाय वासांसी प्रीथा प्रवोच सस्मितम। जब भगवान ने गोपियों को देखा, भगवान आहता वीक्षे, जब भगवान ने इन गोपियों को देखा, शुद्ध भावा प्रसादिता, भगवान ने इनको अपना क्या, वह इन गोपियों के शुद्ध प्रेम से भगवान प्रसादित हो गए, मतलब भगवान संतुष्ट हो गए। इन गोपियों के शुद्ध प्रेम को देखकर भगवान, शुद्ध भाव, इनके शुद्ध भाव को देखकर भगवान बहुत ही क्या हो गए, कृपा संतुष्ट हो गए भगवान। स्कंधे निदाय वासांसी प्रीथ प्रोवाच सस्मितम, और उनके जो वस्त्र थे तो अपने कंधे पर रख लिए थे भगवान ने इनके वस्त्रों को, और प्यार से प्रवोचा सस्मितम, भगवान हंसते हुए बोले। तो श्रील प्रभुपाद इन टीकाओं पर, अपनी टीका पे लिखते हैं, गोपियों का सहज समर्पण इतना शुद्ध था गोपियों का ये समर्पण भगवान के प्रति, कि भगवान तुरंत ही प्रसन्न हो गए इन गोपियों के शुद्ध प्रेम को देखकर। जिन कुमारी गोपियों ने कात्यायनी से भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने की प्रार्थना की थी, इस प्रकार से वह प्रसन्न हो गई। कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य के समक्ष नग्न नहीं हो सकती। कुमारी गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में चाहा था, उन्होंने इस प्रकार इच्छा पूरी भगवान ने कर दी। गोपियां जैसे कुलीन युवतियों के लिए किसी युवक के समक्ष ऐसा आना मृत्यु जैसा है, लज्जाशील स्त्रियों के लिए, फिर भी उन्हें भगवान कृष्ण के आनंद के लिए सब कुछ त्यागने का निश्चय किया।
अपना कुल धर्म, अपनी लज्जा, अपना सारा धर्म, सर्वधर्मान परित्याजा मामेकम शरणम प्रजा, गीता कहती है सारे धर्मों को त्याग दो जो आरोपित धर्म है हमारे ऊपर। सबका धर्म तो केवल एकमात्र कृष्ण को आनंद देना, कृष्ण को समर्पित हो जाना है। यही परम धर्म है सब जीवात्मा का। ये लीला के द्वारा भगवान प्रकाशित कर रहे हैं। अनन्य अनन्य प्रेम क्या होता है, पूर्ण समर्पण क्या होता है। श्री कृष्ण अपने प्रति उनकी प्रेम शक्ति को देखना चाहते थे। उनकी अनन्य भक्ति से पूर्ण रूपेण भगवान संतुष्ट हो गए। यूयम विवस्त्रा यदपो धृतव्रतः व्याग्रहित एतत्तः उहु देवहेलनम बद्वांजलि मूर्धन्या अनुपतये हंसः कृत्वा नमः अधवसनम प्रगह्यताम। तो इस प्रकार ओ कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार भगवान ने कहा। अब भगवान ने एक और बात कही इन गोपियों से, इन लड़कियों से, यूयम विवस्त्रा यदपो धृतव्रता, हे लड़कियों तुमने निर्वस्त्र होकर, मुझे आप म्यूट हो गए। ओ कृष्णा सॉरी, ओ यूयम विवस्त्रा यदपो धृतव्रतः, कि भगवान ने कहा तुमने निर्वस्त्र होके नदी में स्नान किया, जमुना जी में, और तुमने व्रत को धारण किया। वे कहा तत् देव है, और तुमने इसलिए देवों की हेलना की है। एक स्त्री को किसी भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष को निवस्त्र होकर नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। ये देवताओं की अवहेलना होती है। उनका क्या होता है, अवहेलना मतलब कह रहे हैं अपराध होता है उनके प्रति, अवहेलना होती है। भगवान कह रहे हैं ये शास्त्रों का नियम है, वेदों का नियम है। तो तुमने अवहेलना की है, देवताओं के प्रति अपराध किया है, निवस्त्र होकर स्नान किया तुमने। तो तुम्हें क्या करना है, अपने हाथों को ऊपर अंजलि जोड़कर तुम मूर्धन्य, अपने सिर पर दोनों अपने हाथों को रखकर प्रणाम करते हो देवताओं को, उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए। कृत्वा, तुम क्या करो, नमस्कार करते हुए अधः वसनम, अपने अपने वस्त्र फिर वापस लेना। तुम मतलब भगवान कह रहे हैं अपने शीश, अपने मूर्धन्य पर हाथ जोड़कर नमन करते हुए तुम बाहर निकलो। अब यहाँ पे हमारे आचार्य लिखते हैं कि भगवान गोपियों को पूर्ण समर्पण करना देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि वे अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करें। दूसरे शब्दों में, गोपियां अपने शरीर को अब ढक नहीं सकती थी। हमें मूर्खों की तरह ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कोई सामान्य काम से अंध युवक थे। नहीं, हमारे आचार्य कहते हैं वह गोपियों के नग्न सौंदर्य या कोई नग्न देखना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान परम सत्य है, भगवान परम सत्य है। और वह वृंदावन की युवतियां गोपियों की प्रेम इच्छा को पूरा करना चाहते थे। इस जगत में ऐसी दशा में हम निश्चित रूप से कामुक को उठेंगे, किंतु ईश्वर से अपनी तुलना करना भयंकर अपराध है। और इस अपराध के कारण हम भगवान के दिव्य पद को नहीं समझ पाएंगे कभी भी, क्योंकि हम उन्हें अपने ही समान बद्ध मान लेंगे। हम तो मायाबद्ध हैं। जो परम सत्य के आनंद को पाना चाहते हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन से वंचित होना बहुत बड़ी दुर्घटना है। एक्चुअली भगवान के दिव्य दर्शन से वंचित होना, भगवान के दिव्य स्तर को समझना, अगर कोई नहीं समझता तो उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना है, उस मनुष्य के लिए।
इति अच्युतेन अभिहितम ब्रज अबला मत्वा विवस्त्रः। भगवान अच्युत, इसलिए अच्युत करके कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वो भगवान जो कभी नहीं गिर सकते, मायाबद्ध कभी नहीं हो सकते, वो अच्युत भगवान अभिहितम ब्रजवाला मत्वा विवस्त्र आप्लवनम। भगवान की इच्छा को समझकर उन ब्रजवालाओं ने नगन अवस्था में आप्लवनम व्रज च्युतितम, अपने व्रत से नीचे गिर, तो ऐसा समझ रही थी गोपियां कि हमने अपराध किया देवताओं के प्रति, निवस्त होकर स्नान किया, तो हम अपने व्रत से गिर गई हैं, अपने व्रत के स्तर को नहीं हम संभाल पाई, स्तर को नहीं रख पाई। क्या कह रहे हैं यहां पे, वज्रच्युतम, हम अपने व्रत से गिर गई हैं, तत्पूर्ति, उसकी पूर्ति के लिए अगर हमें अब अपने व्रत को पूरा करना है, कृष्ण को पति के रूप में जो चाह रही थी, कामः तत् अशेष कर्मणाम, जो बचा हुआ जो और पुण्य कर्म है, साक्षात कृतम नेमु अवद्य, कह रही है यहां पे कि हम जो कृष्ण है, ये तो साक्षात सारे पुण्य कर्मों के प्रतिफल हैं, ये तो स्वयं जितने भी हमने पुण्य कर्म किए हैं वह कृष्ण के रूप में विराजित है हमारे सामने। तो इसलिए उन्होंने प्रणाम करते हुए अव्यक्त मृक और वही किया जो कृष्ण का, और अपने पापों को धो डालने के उद्देश्य से भगवान कृष्ण को उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया भगवान को। अब इस पे हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर टीका लिखी है। हमारे आचार्य जन लिखते हैं कि यहाँ पे कृष्ण भावनामृत की दिव्य स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन हुआ है। दिव्य है ये सारी लीलाएं। गोपियों ने निश्चय किया कि अपने तथाकथित पारिवारिक परंपरा को छोड़ दिया उन्होंने कृष्ण के लिए, और पारस्परिक नैतिकता को भी त्याग दिया, मोरालिटी एथिक्स को भी त्याग दिया। त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना अधिक श्रेष्ठकर है हमारे लिए। गोपियों ने ऐसा सोचा, अपने पारिवारिक परंपरा को त्यागा, पारस्परिक और पारंपरिक नैतिकता को त्याग दिया, और कृष्ण को पूर्ण समर्पण ही हमारे लिए अधिक श्रेष्ठकर है, इस प्रकार गोपियों ने सोचा। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनैतिक कार्यों का समर्थन करता है, नहीं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, नहीं, वस्तुतः इस्कॉन के भक्त जो होते हैं संयम एवं सत चरित्र के सर्वोच्च मानदंड का पालन करते हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं इस्कॉन के भक्त। फिर उसी के साथ हम भगवान कृष्ण की दिव्य स्थिति को मान्यता प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, अतः उनके मन में युवतियों के साथ भोग विलास की रंच मात्र भी इच्छा नहीं थी, जैसा इस अध्याय में देखा जाएगा। भगवान कृष्ण गोपियों के साथ भोग करने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं थे, प्रत्युत वे उनके प्रेम से आकृष्ट थे इन गोपियों के, और उनको तुष्ट करना चाह रहे थे भगवान। सबसे बड़ा अपराध तो भगवान के कार्यकलापों का नकल करनी, हम नहीं कर सकते, हम प्रतिरूपण नहीं कर सकते इन गोपियों की भगवान के कार्यकलापों का। तो यहां पे ये बोल रहे हैं, इस्कॉन का आंदोलन धर्म के इस उपहास का डटकर विरोध करता है, क्योंकि मनुष्य के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का हास्यास्पद अनुकरण करना सबसे बड़ा अपराध है। हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते भगवान की। देखिए 500 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु आए अवतरण लेकर, तो उन्होंने 24 साल की आयु में सन्यास धारण कर लिया, अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़ दिया, अपनी वृद्ध माता को छोड़ दिया और सन्यास धारण किया चैतन्य महाप्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु ने आजीवन भर ब्रह्मचारी का व्रत का पालन किया। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की प्रेम भक्ति कि अपने व्रत को निभाने के लिए स्त्री संग से दृढ़ता से दूर रहते थे भगवान। तो 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे, तो ये उन्होंने अद्भुत लीलाएं प्रकाशित की भगवान ने,
जो हमारे चित्त को आकर्षित करती है। हमें चाहिए, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ईश्वर द्वारा संपन्न की गई ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर ना तो ईर्ष्या करें ना चकित हो हम। ऐसा चकित होना हमारे अज्ञान के कारण है। यदि हम इन कार्यों को करने का प्रयास करें तो हम हमारे शरीर कामासक्त हो जाएंगे। किंतु भगवान कृष्ण परम सत्य हैं, परम सत्य हैं भगवान कृष्ण। इसलिए वह किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा से तनिक भी विचलित नहीं होते। इस प्रकार यह घटना जिसमें गोपियां नैतिकता के सामान्य मानदंड को ताक पर रखकर अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करती हैं, शुद्ध भक्ति का उदाहरण है ये। प्रेम शुद्ध भक्ति का उदाहरण है ये कोई धार्मिक नियमों की कोई त्रुटि नहीं है। ये शुद्ध भक्ति का उदाहरण है ये लीला। वस्तुतः गोपियों का समर्पण सर्वधर्म की पूर्णता है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने अपने कृष्ण बुक में लिखते हैं, इस प्रभुपाद कि गोपियां सीधी साधी जीव थी और भगवान जो भी कुछ चाहते थे वह सच मानती थी। वरुण देव के कोप से अपने आप को बचाने, अपने व्रतों की पूर्ति करने और अंतत्वगत्वा अपने आराध्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उनके आदेश का तुरंत पालन किया। इस प्रकार वह भगवान कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिकाएं तथा परम आज्ञाकारिणी सेविकाएं बन सकी। गोपिकाओं, इन गोपियों की कृष्ण भावना की तुलना की जा सके ऐसा कोई नहीं है संसार में जिनकी तुलना भी इन गोपियों से कर सकते हो। बड़े बड़े भक्त जो ऋषि मुनि हुए हैं और ब्रह्मचारी हुए हैं, कोई तुलना नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु सदा गोपी गोपी करके उच्चारित करते थे, गोपी गोपी गोपी। जो सन्यासी थे, शुद्ध ब्रह्मचारी थे महाप्रभु, वास्तव में गोपियों को ना तो वरुण की ना किसी अन्य देवता की चिंता थी। इन गोपियों को वे तो केवल कृष्ण को प्रसन्न देखना चाहती थी, बस यही इच्छा थी इन अविवाहित लड़कियों की। ता तथा अन्वता दृष्टा भगवान देवकी सुता। देखिए बार बार भगवान करके कह रहे हैं। शिवदेव गोस्वामी श्लोक में कह रहे हैं, देखो ये लीला को साधारण लीला नहीं है, ये शुद्ध प्रेम को का उदाहरण है ये लीला। इसलिए भगवान भगवान करके रिमाइंड करा रहे हैं बार बार परीक्षित महाराज, वो भगवान है ये। तथा अपने तरफ अपने जैसा मत समझो। तथा अवनता दृष्टा भगवान देवकी सुतः वासां स्थिताभ्य प्राच्छत करुणा तेन तोष्टिता। और इस प्रकार भगवान की ओर देखकर इन लड़कियों ने जब प्रणाम किया भगवान को, तो भगवान करुणा से पूरित हो गए। करुणा कृपा भगवान ने करुणा करके भगवान ने उनके कार्यों से संतुष्ट होकर उनके वस्त्र, उनके वासांसी ताप्य प्रायच्छत, भगवान ने उनके वस्त्रों को वापस कर दिया इन गोपियों के, इन लड़कियों के। दृढ़ प्रलब्धा त्रप्य च हापिता प्रस्तोभिता क्रीडन वचाकारिता वस्त्राणि च एव अपहृतानि अथ अपि अमुम तह न अभिसूयन प्रिय संग निवृतः। तो दृढ़ता पूरी तरह से प्रलब्धा, मानो ये गोपियों को ठग लिया हो भगवान ने। प्रलब्धा, ठगी हुई ये लड़कियां कृपया अपनी लज्जा से वंचित हो गई। ये लज्जा से हीन प्रस्तोभित था और इनका मजाक उड़ाया गया। पहले क्रीडतवत गुड़ियों की भांति चकारिता वस्त्राणी इन चुराए हुए अपी अमुम उनके प्रति न अभूषण, लेकिन अभी असूयन भगवान के प्रति कोई शत्रु भाव नहीं आया इनका और प्रेम से मुग्ध हो गई। ये शत्रु भाव नहीं लाई अपने अंदर। ये असूयन प्रिय संगा निवृता, अपने प्रियतम का संग
का अवसर प्राप्त करके ये और पुलकित हो गई ये लड़कियां। उनके प्रति रंच मात्र भी प्रतिकूल भाव नहीं आया भगवान के प्रति, असूयन, अपितु प्रीतम के सानिध्य का अवसर प्राप्त करके ये और पुलकित हो गई ये लड़कियां। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं श्लोक की टीका, गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन चैतन्य महाप्रभु द्वारा जब वे प्रार्थना करते थे, चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया, हे भगवान कृष्ण, ये वो आश्लिष्य वा पादरतम पिनस्तु माम अदर्शनम मर्म हतम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो, ये तथा वा कि हे प्रभु, महाप्रभु की ये जो ये महाप्रभु ने 8 श्लोक लिखे, उसमें से आखिरी श्लोक है आश्लिष्यवा पादरतम पिनष्टुमाम। हे कृष्ण, गोपियां कहती हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं गोपी भाव में, राधा रानी के भाव में, हे कृष्ण तुम मुझे आलिंगन करो आश्लिष्यवा, या मुझे पैर से ठोकर मार दो, दूर कर दो पाप। आश्लिष्यवा पादरतम पिनष्टुमाम, मुझे अपने पैर से रोंद दो, या मुझे आलिंगन कर लो। आश्लिष्यवा पादरतम पिनष्टुमाम मर्महतम करोतु वा, या मुझे त्याग और या मेरे प्रति क्या हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ, उदासीन हो जाओ। फिर भी हे कृष्ण, तुम मेरे स्वामी हो, तुम जो भी कुछ कर सकते हो, तुम पूर्ण स्वतंत्र हो करने में, आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, किंतु हम सब इतना सब करने पर भी आप सदैव हमारे स्वामी ही बने रहेंगे और कोई दूजा हमारा कोई आराध्य नहीं है। ये मर्म हतम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपट, हे कृष्ण, आप हमारे स्वामी ही बने रहोगे, चाहे हमें आलिंगन कर लो, चाहे पैर से ठोकर मार दो, चाहे हमारे प्रति उदासीन हो जाओ, आप ही जन्म जन्मांतर तक हमारे आराध्य हो, हमारे लिए प्रेमास्पद वस्तु हो। ये तो यही गोपियों के उदाहरण से हमें ये जो लीला है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है। परिध्वाय सवासांसी, अब गोपियों ने भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आतुर थी वो, अतएव प्रेह संगम सलज्जिता, मोह के द्वारा, उनके द्वारा मोह ली गई थी भगवान के द्वारा। ग्रहित चितः, इस प्रकार अपने अपने वस्त्र पहन लेने के बाद वह वहीं पे खड़ी रही, गोपियां वहीं पे खड़ी रही, हिलडुल नहीं रही थी। चेतु तस्मिन लज्जाई तैक्षणा, और बड़े ही लज्जा युक्त होकर अपनी तिरछी नेत्रों से कृष्ण को देख रही थी। इक्षण लज्जित, इक्षण लज्जा से पूर्ण चित्तवन वहीं पे खड़ी रही और देख रही थी भगवान को। अपने प्रियतम भगवान कृष्ण से मिलने से गोपियां उनके प्रति और अधिक अनुरक्त हो गई। जिस तरह भगवान कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए थे, उसी प्रकार उन्होंने उनके मन और प्रेम को भी हर लिया था। गोपियों ने इस घटना को इस बात का प्रमाण मान लिया कि कृष्ण भी उनके प्रति अनुरक्त हैं, अन्यथा वह उनसे इस प्रकार का खिलवाड़ करने का कष्ट क्यों करते। उन्होंने सोचा कि भगवान कृष्ण उन पर अनुरक्त हैं, अतएव उन्होंने लज्जा युक्त निगाहों से उन्हें देखा और भावमय प्रेम की उठान के कारण वह वहीं खड़ी रही और टस से मस नहीं हो सकी। भगवान कृष्ण ने उनकी लज्जा हर ली थी और उन्हें नगन ही जल से बाहर निकालने के लिए बाध्य कर दिया था, किंतु अब अपने वस्त्रों से सज्जित होने के बाद उनके समक्ष वह पुनः लज्जा रही थी। वस्तुतः इस घटना से श्री कृष्ण के समक्ष उनकी विनयमशीलता बढ़ गई थी। वे नहीं चाहती थी कि कृष्ण उन्हें घूर घूर कर देखें, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को देखने के अवसर का सावधानी से उपयोग किया। बहुत लज्जा से पूर्ण हो गई थी। अब कृष्ण को पति के रूप में देख रही थी ये, इसलिए लज्जा युक्त होकर खड़ी रही। अब तासां विज्ञाय भगवान,
फिर देखिए भगवान बताए सुखदेव गोस्वामी, जब भगवान समझ गए ये बात सारी, इन गोपियों का मनोभाव समझ गए, इनकी मनोदशा समझ रहे हैं भगवान। भगवान स्वपाद स्पर्श कामया, ये समझ गए भगवान कि ये जो अविवाहिता लड़कियां हैं ये मेरा चरणों का स्पर्श करना चाहती हैं। तासाम विज्ञाए भगवान स्वपाद स्पर्श कामया, इनकी इच्छा है कि मेरे चरणों का स्पर्श करें। भगवान समझ गए। धृतव्रताम संकल्प, और इसी संकल्प के साथ इन्होंने व्रत किया था 1 महीने का कात्यायनी व्रत। धृतव्रताम, धारण किया था व्रत को संकल्प करके, यही उनकी, क्योंकि ये इनको संकल्प था। अतः भगवान दामोदर अबला बोले, भगवान कृष्ण इस प्रकार बोले, संकल्पो विदिता सत्वो साध्व्यो भवती नाम मदर्चनम मया अनुमोदिता सोऽसौ सत्यो भवतुम अर्हति। संकल्पो विदिता साध्व्यो, और भगवान ने कहा हे लड़कियों, मैं समझ गया कि इस तपस्या के पीछे तुम्हारा वास्तविक संकल्प क्या था। भविताम मद अर्चनम, मेरी पूजा करना था। वास्तविक संकल्प तुम्हारा व्रत का था मेरी पूजा करने का, यही वास्तविक संकल्प था तुम्हारा, मद अर्चनम। तो इसलिए तुम्हारी इस अभिलाषा का मैं अनुमोदन करता हूं, मैं समर्थन करता हूं। अनुमोदन मतलब मैं भगवान कह रहे मैं क्या करता हूं, जैसे प्रवचन के बाद अनुमोदन होता है ना, अनुमोदन होता है मतलब जो वक्ता ने बोला है उसकी प्रशंसा में कुछ शब्द कहने होते हैं बाद में। तो अनुमोदन करता हूं मैं तुम्हारा, भगवान कह रहे हैं। और जो तुमने कहा, जो तुमने संकल्प किया है वह अवश्य ही भवितुम अर्हति, वह अवश्य ही खरा उतरेगा। जिस प्रकार भगवान कृष्ण समस्त अशुद्ध इच्छाओं से मुक्त हैं, उसी प्रकार गोपियां भी हैं। अतएव पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने का उनका प्रयास निजी इंद्रिय तृप्ति की कामना से प्रेरित नहीं था, अपितु भगवान कृष्ण की सेवा करने और उन्हें प्रसन्न करने की अपार इच्छा से प्रेरित था। अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण गोपियां कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं, अपितु समस्त सृष्टि से सबसे निराले किशोर के रूप में देखती थी। वह सुंदर युवतियां होने के कारण अपने प्रेमयी सेवा से ही उन्हें प्रसन्न करना चाहती थी। भगवान कृष्ण उनकी इच्छा को जान गए थे अथवा वह संतुष्ट थे। भगवान कृष्ण सामान्य काम वासना से ही तुष्ट होने वाले नहीं हैं, किंतु वृंदावन की गोपियों की गहन प्रेमा भक्ति से भगवान अभिभूत हो गए। भगवान उनकी प्रेमा भक्ति से अभिभूत हो गए भगवान। तो इस प्रकार, हाँ ठीक है, तो आगे थोड़ा सा अंश रह गया, वो हम और थोड़ा सा अपने आचार्यों की टीका के साथ पढ़ेंगे। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था वो हमने सुन लिया। कहना और सुनना बहुत ही मुश्किल है, इस लीला को समझना। बस ये है, मोटा मोटा ये समझे हम कि ये शुद्ध प्रेम से भगवान आकर्षित होते हैं। शुद्ध प्रेम, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तार बलि काम। महाप्रभु कहते हैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना, अपने आप को संतुष्ट करना, उसे काम वासना बोलते हैं। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा प्रेम धरी नाम। और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना, कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को आनंद देना, उसको बोलते हैं प्रेम, प्रेम धरी नाम। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, अपने आप को संतुष्ट करना उसे काम बोलते हैं। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा प्रेम धरी नाम, और कृष्ण की इंद्रियों को आनंद देना, उनको सुख देना, तत्सुख सुखित्वम, उनको सुख देना ही परम धर्म है। सारे धर्मों का परम धर्म यही है। इसी निष्कर्ष तक पहुंचना है। चाहे कोई भी धर्म हो इस संसार में, अगर इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भगवान भगवत प्रेम ही जीव का लक्ष्य है, जीव का उद्देश्य है, हमारे मनुष्य जीवन ही भगवत प्रेम के लिए बना है, कृष्ण प्रेम के लिए
ही कृष्ण को संतुष्ट करना, भगवान को आनंद देना, जिनके हम अंश हैं। तो अपने अंशी को प्रसन्न करना, उनको आनंद देना, उनका सुख, उनके सुख का वर्धन करना, यही हमारा मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और इस लक्ष्य तक पहुंच गई ये लड़कियां। अब व्रत धारण, यही इनकी इच्छा थी, कृष्ण को आनंद देना, कृष्ण को सुख देना। अपने सुख की तनिक मात्र भी, रंच मात्र भी इच्छा नहीं थी गोपियों को। इसलिए शुद्ध प्रेम का स्तर है। ये काम वासना तो रंच मात्र भी नहीं है, वो तो लोहे की जंजीर है काम वासना। लेकिन ये तो सोने की जंजीर है। ये सोना, हेम, गोल्ड, उसकी तुलना नहीं कर सकते, अतुलनीय है दोनों चीज। एक निंदनीय है, एक प्रशंसनीय है शास्त्रों में। तो इसलिए समझने का प्रयास करना चाहिए हमें। इन लीलाओं के द्वारा भगवान शुद्ध प्रेम को प्रकाशित करना चाह रहे हैं इन गोपियों को, इन गोपियों का यशोगान कर रहे हैं इन लीलाओं के द्वारा, कि दिखला रहे हैं भगवान, ये है शुद्ध प्रेम, ये है पूर्ण समर्पण, जैसे इन गोपियों ने किया, इन अविवाहिता लड़कियों ने किया। तो यहीं पे हम विराम देते हैं। कल पुनः हम उपस्थित होंगे और थोड़ा सा अंश रह गया इस अध्याय का, और उसके बाद ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद देंगे भगवान, यज्ञ पत्नियों को आशीर्वाद देंगे भगवान। ये बहुत सुंदर लीला चलेगी। अभी तो इसको समझना, इस लीला को समझना, ये सुखदेव गोस्वामी ने पहले इसका क्योंकि अब इसी लीला के तुरंत बाद वहां पे भगवान अपने गोप सखाओं के साथ निकल जाएंगे, और वहां पे ब्राह्मणों की पत्नियां और यज्ञ करने वाले ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वैदिक यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। वो लीला आगे आएगी। थोड़ा सा अंश कल हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम वो लीला प्रारंभ करेंगे कल ही। तो ठीक है, तो अभी विराम देते हैं इस कथा को। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।